फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जीरो नेक ब्लाउज़ बहुत ही अलग स्टाइल में, जो पहनने में लगेगा बहुत ही स्टाइलिश और बनाने में बहुत आसान। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लेकर आई हूं, वो भी सिर्फ प्लेन फैब्रिक से। तो देखिए, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर एक लहंगा बनाया था और उसके नीचे की ये जो कटिंग बची है, इसमें से ही आज मैं एक ब्लाउज़ बनाऊंगी। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है और ये भी मेरे पास आधा मीटर है। तो पहले जब हमारे पास कपड़ा कुछ ऐसा बचा हुआ होता है ना, तो उसके लिए हम पहले पेपर पर कटिंग कर लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा ब्लाउज प्रॉपर इसमें से बन जाएगा। तो जब भी मैं कुछ बचे खुचे कपड़ों में से ब्लाउज बनाती हूँ तो पहले मैं पेपर पर कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पेपर पर मुझे लेंथ रेडी बनानी है ब्लाउज की 14 इंच, इसलिए मैंने उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच ले ली है। उसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे शोल्डर का हाफ। यहाँ आपके जितने भी शोल्डर हों आप उसका हाफ लीजिए। 7 इंच मैंने यहाँ शोल्डर लिए हैं और आर्म होल भी मैंने लिए हैं 7 इंच। उसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे। तो 38 चेस्ट है, उसका 4th पार्ट मैं लूँगी 9.5 और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर दूँगी। अब आ जाते हैं हम वेस्ट राउंड की तरफ। तो कमर का नाप यहाँ पर है 13 इंच, तो उसका 4th पार्ट मैं लूँगी 7.5 प्लस 1 इंच की हम यहाँ पर डाट लगाएंगे, प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे और साइड के यहाँ पर दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं जीरो नेक बनाने वाली हूँ, तो नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 2.5 है ना, और बैक नेक है यहाँ पर, तो उसकी गहराई मैं सिर्फ लूँगी 1.5। तो बैक का नेक मैंने सिर्फ 1.5 इंच गहरा बनाया है और इसमें हमने राउंड शेप लगा ली है। इसके बाद आपको यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है, तो 0.25 इंच करीबन मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आर्म होल के लिए निशान लगाया, तो ये इसके सेंटर से निशान लगाया। अब यहाँ पर आप इसे मेज़र करके देख लीजिए, अगर आपका आर्म होल कम है तो इसे हम और नीचे की साइड बढ़ा लेंगे। तो यहाँ मेरा भी कम आ रहा है, तो मैं इसे 1/2 इंच और नीचे की साइड डाउन कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पर जीरो नेक है तो आपको यहाँ शोल्डर डाउन ज़रूरी से करने हैं, जिससे कि शोल्डर पर कोई भी रिंकल नहीं आए। और उसके बाद हमें आर्म होल का मेज़र करना है, आर्म होल आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब हम चूँकि ये नेक जीरो नेक बना रहे हैं तो हमें पहनने में भी थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, तो पीछे मैं यहाँ पर एक लूप बनाऊँगी। तो जो नेक मैंने बनाया है ना, उसके 1 इंच नीचे मैंने 3 इंच का निशान लगाया और एक हल्की सी लीफ की शेप लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो ये लीफ की शेप बनाने से क्या होगा कि हम यहाँ पर एक हुक लगा लेंगे और ब्लाउज को पहनना इजी हो जाएगा। और बैक में जो हम डाट लगाते हैं उसका भी आप निशान लगा लीजिए। अब इसी पेपर को मैं रखूँगी फ्रंट के लिए, तो यहाँ मैं इसे सेम टू सेम रखकर ड्रॉ कर लेती हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट के पीस में फ्रंट का नेक ड्रॉ करूँगी। तो देखिए, यहाँ चौड़ाई तो हमने 2.5 ली ही थी, अब इसकी यहाँ गहराई भी मैं 2.5 लूँगी, यानी 2.5 बाय 2.5 का बॉक्स बनेगा और उसमें हम राउंड शेप लगा लेंगे। उसके बाद आपको फ्रंट आर्म होल के लिए भी यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई देनी है। अब इस ब्लाउज का मैं बस्ट पॉइंट ले रही हूँ, तो यहाँ पर ऊपर की साइड से तो 11 इंच आ जाएगा और यहाँ सामने की साइड से आ जाएगा 3.8। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा इसका बस्ट पॉइंट। और चूंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ 1 डॉट ब्लाउज, तो इसे 1 इंच नीचे की साइड में बढ़ा लेती हूँ, जैसे कि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में बढ़ाते थे उसी तरह से सेम हम यहाँ पर 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ मुझे कमेंट आया था कि आप 1 डॉट ब्लाउज की कटिंग बताइए। तो देखिए, बहुत से लोग 1 डॉट ब्लाउज इस तरह से बनाते हैं कि इस बस्ट पॉइंट से नीचे सिंपल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड 1.5 इंच लेंगे, यानी 3 इंच की ये डाट लगाएंगे और इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, एक तो सिंपल ये तरीका है 1 डॉट ब्लाउज बनाने का, लेकिन यहाँ पर मैं 1 डॉट ब्लाउज को प्रिंसेस लाइन के हिसाब से ड्रॉ करूँगी। इस तरह से मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ और उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और उसका जो पफ है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हम प्रिंसेस लाइन के लिए क्या करेंगे, जो सेंटर की लाइन है ना उसके आगे 1/2 इंच लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्कर ले लिया है अलग से, जिससे आपको क्लियर पता चल जाए। अब हमने ये 3 इंच का गैप लिया और इसे इस तरह से मिला दिया और नीचे जो एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है ना, वहाँ पर आपको सीधा सीधा ही मिलाना है।
तो ये वाला जो शेप है ना, ये प्रिंसेस लाइन की तरह हमने ड्रॉ किया है। अब देखिए, जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं ना, तो डार्ट लगाने, नीचे की डार्ट लगाने के बाद आर्म होल की साइड पे हमेशा झोल आती है, तो उसे कवर करने के लिए आपको एक हल्की सी डार्ट यहाँ भी लगानी रहती है, जिससे कि वो पूरी फिटिंग, पूरा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो झोल आती है वो इस डार्ट के अंदर कवर हो जाए। अब आपको कमर का निशान लेना है, तो यहाँ मैंने फ्रंट से नापा, ये आया 3.2। अब इसे मैं डार्ट का दूसरा पॉइंट है वहाँ पर रखूँगी और 7.5 पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद इस डार्ट को सिलने के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसे आपको मिला लेना है। तो ये वाला जो निशान है ना, ये कमर का निशान यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब डार्ट के दूसरे वाले पॉइंट से इसे मैंने मिला दिया और फ्रंट वाली लाइन जो है वहाँ से ऊपर इस तरह मिला लिया। तो जो एक्स्ट्रा 1 इंच लंबाई बढ़ाई थी ना, वो सिर्फ डार्ट के नीचे बढ़ी रहेगी। अब यहाँ पर चूँकि आर्म होल पर हम डार्ट लगाएंगे, तो उसके लिए 1/2 इंच पीछे की साइड एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और इसे इस तरह से मिला लेंगे। और आर्म होल की साइड भी आपको 1/2 इंच कपड़ा यहाँ से निकालना है। तो जो भी एक्स्ट्रा झोल होगी ना, वो वहाँ पर कवर हो जाएगी और आपका जो पफ है वो बहुत अच्छे से आएगा ब्लाउज़ में। अब इस डार्ट का जो ये कॉर्नर है ना, इससे हम फ्रेंच कर्व से स्मूथ कर लेंगे, यानी आपको वहाँ पर हल्का सा कर्व लेना है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डार्ट की एक लाइन सीधी है और एक लाइन इस तरह से ज़्यादा आएगी, है ना। तो एक तो ये तरीका है कि आप अभी से इसे मेज़र कर लें और कमर की साइड पर इसे मिला लें। दूसरा तरीका है कि आप सिंपल पहले दोनों को जोड़ लें और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ पर बचे उसे आप कमर के लास्ट वाली लाइन से मिलाकर कट कर दें, ठीक है। तो आप जैसा भी कंफर्टेबल हो वैसा कर सकते हैं, या तो पहले से कट कर लें या बाद में कट कर लें। अब यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन आप इस तरह से लगा लें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बैक का पीस उठाकर भी यहाँ इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रंट पीस की कटिंग कर ली है और जब हम इसे इस तरह से सिलेंगे तो जो एक साइड कर्व है ना, वहाँ का कपड़ा हल्का सा बड़ा निकलेगा। तो आप यहाँ पर इसे जोड़ने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकले उसे कमर की साइड से निशान लगाकर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर पर हमने फ्रंट और बैक पीस की कटिंग कर ली है। अब इसे मुझे रखना है लाइनिंग के कपड़े के ऊपर। तो चूँकि लाइनिंग का कपड़ा मेरा सिर्फ आधा मीटर है ना, इसलिए मैंने पहले पेपर पर कट किया था। तो इसे हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे जिससे कि मेरे फ्रंट और बैक दोनों निकल आए। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्लाउज है, इसे फ्रंट और बैक दोनों को ही हमें फोल्डेड साइड से लेना है। अब कपड़ा चूँकि मेरे पास सिर्फ इतना है, तो मैं क्या करूँगी, जो फ्रंट की साइड है वो रखूँगी फोल्डेड साइड पर, बैक का जो पीस है उसे रखूँगी मैं ओपन साइड पर। लेकिन जो ओपन वाली साइड की किनार दिख रही है ना, इसे मैं यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन मैंने ले लिया है और इसे मैं सिल लूँगी, यानी लाइनिंग वाले कपड़े को मैं यहाँ पर सिल लूँगी और उसके बाद बैक पीस रखकर उसे ड्रॉ करूँगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी प्रेजेंट में यही लाइनिंग का कपड़ा है और मुझे ब्लाउज़ इसी में से रेडी करना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। देखिए, ये पूरा कपड़ा मेरा यूज हो गया है, बिल्कुल उतना ही कपड़ा है जितना मुझे चाहिए। तो ये पूरा ड्रॉ हो गया। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक कट हो गए हैं और बैक में देखिए ये लीफ वाली शेप भी मैंने कट कर ली है, जो नेक के नीचे बनेगी। अब जो मेन फैब्रिक है ना मेरा, जो स्कर्ट के नीचे से निकला है और ये वहाँ पर हम फ्रंट और बैक के पीस को सेट कर लेंगे। तो देखिए, ये इतना बड़ा कपड़ा है कि इसमें से ईजीली फ्रंट और बैक मेरे पूरे, मतलब कोई जोड़ नहीं आएगा, सिंपल से आराम से निकल जाएंगे। और स्लीव्स के लिए भी काफ़ी कपड़ा इसमें अवेलेबल है। तो देखिए, मैंने इस तरह कपड़े को फोल्ड करके फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही मैंने बचे हुए कपड़े से स्लीव्स भी कट कर ली है। इसका वीडियो गलती से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर स्लीव्स कट करना मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए, जो नेक है उसे मैं पलट कर बना लूँगी। अच्छा देखिए, ये सिंपल टापेटा सिल्क कपड़ा है, तो आप चाहें तो इसके पीछे जो माइक्रो फाइबर आता है, जिससे कि ब्लाउज में बिल्कुल रेडीमेड जैसी फिनिशिंग आ जाती है, वो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पीस में लगाया है।
तो उसके बाद जब हम नेक को रखकर पलटेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये पलट जाएगा। ये देखिए फ्रंट का पीस मैंने इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट रखा और एक बूट की यहाँ पर सिलाई लगाई है। उसके बाद हम नेक के पीस को कट कर लेंगे और इसे पलटकर फ्रंट की सिलाई लगा लेंगे। चूंकि मैं यहाँ पर गोटा लगाऊंगी तो गोटे से ये सिलाई मेरी दब जाएगी। अब यहाँ पर बैक का पीस देखिए, जो सिलाई थी ना उसे मैंने प्रेस से इस तरह से फ्लैट कर दिया है और यहाँ जो लूप है उसकी इस तरह से सिलाई लगाई है। दोनों साइड मैंने कॉर्नर निकाले हैं, तो अपोजिट रखने के बाद सिलाई लगाई, उसके बाद बीच का कपड़ा निकाला और हल्के हल्के कट लगाए। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो पलटने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा और जो बैक की डार्ट है उसे भी आपको लगा लेना है। और देखिए इसी तरह से जो फ्रंट का पीस है वो भी बैक साइड से यानी लाइनिंग वाली साइड से आपको इस तरह से दिखेगा। तो डार्ट वाला पोर्शन मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर तीनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट के पीस में डार्ट लगा लेंगे और बैक के पीस में भी डार्ट लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक के पीस तैयार कर लिए और स्लीव से उसका हमने बॉटम तैयार किया। स्लीव्स बॉटम तैयार करने के बाद इसे मैंने गोटे से इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन किया है। 2 लेस फ्रंट में लगाई हैं, उसके बाद चौड़ी वाली लेस लगाई और वापस से 2 लेस गोटे की लगाई। ठीक है, तो स्लीव्स तो हमारी रेडी हो गई। अच्छा, इसके पीछे हमने ये कपड़ा चिपकाया है ना वाइट वाला, तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। अब बात आती है फ्रंट और बैक को डिज़ाइन करने की। तो फ्रंट में भी जो शोल्डर का सेंटर है वहाँ मैंने निशान लगाया, मतलब इस तरह से फोल्ड किया ना तो उसकी एक क्रीज आ गई है यहाँ। उस क्रीज पर आप चॉक से निशान लगा लें। तो यहाँ शोल्डर से नीचे की साइड तक आपको 2 लाइनें लगानी हैं और सेम दोनों साइड हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और चॉक से हल्का हल्का निशान लगा लेंगे। उसके ऊपर हम गोटा सिल लेंगे। तो शोल्डर से नीचे तक भी मुझे 2 लाइनें लगानी हैं, प्लस जो आड़ी वाली साइड है ना वहाँ भी बस पॉइंट से ऊपर से होते हुए इस तरह से मैं 2 लाइनें आड़े में लगाऊंगी। और इसके साथ ही बैक में भी शोल्डर से बॉटम की साइड मैंने 2 लाइनें लगाई हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फ्रंट वाला पीस हमने गोटे से डिज़ाइन कर लिया, इसके साथ ही ये बैक वाला पीस हमने डिज़ाइन कर लिया और स्लीव्स मैंने डिज़ाइन कर ली। तो स्लीव्स तो बिल्कुल सिंपल ही है। अब यहाँ पर हमारे तीनों पीस गोटा लग के भी तैयार हैं। अब इसे आपको अटैच करना है तो हमें देखिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसे साइड ओपन बना सकती हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि आप इसे सेंटर में से कट कीजिए। तो मुझे ना साइड वाले उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं यहाँ पर इस ब्लाउज में जो फ्रंट का पीस है उससे नेक के नीचे हाफ कट करूँगी और वहाँ पर मैं आई हुक की पट्टी बनाऊँगी, यानी हम इस ब्लाउज को एक टी शर्ट की तरह वेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट का जो नेक है उसके नीचे मैंने 7 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ कट करने के बाद अब आपको आई हुक की पट्टी बनानी है। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग वाले कपड़े की डबल फोल्ड एक पट्टी ली है और यहाँ इस तरह से रखी। अब आपको इस पर सिलाई लगानी है और सेम इसी पट्टी को ऊपर की साइड से ऐसे सीधा किया और दूसरी साइड लानी है। तो एक ही पट्टी को मैंने एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक सिल लिया है। अब देखिए, अब इस पट्टी के ऊपर मैंने फ्रंट की सिलाई भी लगा दी। तो उससे क्या पट्टी ब्लाउज के साथ बहुत अच्छे से अटैच हो गई। और बॉटम की साइड आप इसे अंदर की साइड फोल्ड कर दें, क्योंकि यहाँ पर बॉटम मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि इसका इस तरह से लुक आया है। अब आपको क्या करना है कि एक साइड की पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। इस पर तो लगेंगे हुक और जो दूसरी साइड की पट्टी है उस पर बनेगी आई। तो यहाँ देखिए जो मेरा गोटा है ना वो बराबर इसके दोनों पर्दों का गोटा है जो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसकी तुरपाई करेंगे कि एक पट्टी अंदर की साइड, एक पट्टी फ्रंट की साइड, और ये हमारे ब्लाउज की आई हुक की पट्टी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट और बैक के पीस तैयार हैं। अब हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करना है और स्लीव्स अटैच करनी है। उसके बाद इसकी सिंपल जैसे ब्लाउज की हम फिटिंग लगाते हैं वैसे इसकी फिटिंग लगानी है। तो इस ब्लाउज़ में ना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फ्रंट की साइड और बैक की साइड दोनों बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। साइड चेन की कोई दिक्कत नहीं थी कि ये लूज है या टाइट है या कुछ। आपको अगर ये कमर से लूज़ भी हो तो आप इसकी साइड से फिटिंग कर सकती हैं दोबारा से।
तो देखिए यहाँ पर जो रेडी ब्लाउज है वो इस तरह से तैयार हुआ है। मुझे तो पर्सनली ये ब्लाउज़ बहुत पसंद आया और आपने इसमें मेरी पिक भी देखी होंगी दिवाली पर। इसमें सिर्फ आपको नेक पर थोड़ा ध्यान रखना है कि नेक आपको जैसा बनाना हो आप वैसा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लोज राउंड नेक बनाया है, मतलब जो दीपिका पादुकोण स्टाइल क्लोज नेक होता है वैसा बनाया है और बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। और सिर्फ लहंगे के नीचे से जो कपड़ा बचा था ना उसमें से ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है। और इसमें इतना कपड़ा था कि स्लीव्स में और कोई डिज़ाइनर भी बना सकती थी, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल सिंपल लुक दिया है। तो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा और ये यूनिक तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।